चलिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो कंप्लीट हम लोग सिलेंडर को भी देखेंगे, ठीक है, सिलेंडर को समझेंगे। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, वो हो जाएगा ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हम पढ़ाने वाले हैं आप जानते हैं कि पहले हम क्या बताएंगे, फॉर्मूला। पहले क्या बताएंगे, फॉर्मूला। उसके बाद देखिए सबसे पहले बेलन, आराम से समझना, ठीक है, एकदम प्यार से इसको समझना है। बेलन, इसको हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं, इसका फिगर ऐसा होता है। दो बेलन के दोनों साइड नीचे और ऊपर क्या है, वृत्ताकार है ना। कैसा है, वृत्ताकार। ध्यान देंगे ध्यान से। ये भी रेडियस, ये नीचे का रेडियस और ये ऊपर का रेडियस दोनों इक्वल है। और ये वाला क्या होता है, हाइट होता है। अभी तक किसी को तकलीफ है नहीं ना। अब स्टार्ट करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करना, ठीक है। समझने का हो गया सर, उधर कंप्लीट है ना। समझने का प्रयास करना, हम क्या समझना चाहते हैं। यही बेलन है, सिलेंडर है। तो ये नीचे वाला देखिए क्या है, वृत्ताकार है, वृत्त है ना एक, अरे सर्कल है ना, नीचे सर्कल ऊपर सर्कल, और ये पूरा क्या है, एक खड़ा कर्व है, कर्व है ना। तो इस कंप्लीट सिलेंडर है ये पूरा। इसको अब समझना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यही है, यही है। इसके अंदर सामान अटेगा। अभी इसको अगर खोल दे यहां से, इसके अंदर सामान अटेगा नहीं अटेगा। तो इसमें 3 फॉर्मूला होता है टोटल। एक होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, जिसको कहा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, और तीसरा होता है वॉल्यूम। क्या होता है, ये क्या, तीनों को समझते हैं अच्छे से, फिर फॉर्मूला देखते हैं। अगर बेलन का कोई कहे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है। तो ये जो रंगीन वाला पट्टी देख रहे हैं आप, ये वाला, केवल ये पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ का ही मतलब होता है ऊपरी निचली सिरा छोड़कर, मतलब जिसको हवा क्या करता है, टच करता है, हवा इसको टच करता है, जिसको हम पेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिसको हम छू रहे हैं अभी। तो ये जो भी पार्ट, रंगीन पार्ट, यहाँ थोड़ा सा व्हाइट भी है, ये भी, ये पूरा ये वाला, ये वाला, ये वाला कंप्लीट जो पार्ट है, ये है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और टोटल बोलेगा तो क्या होगा, ये भी होगा और प्लस में ई वाला और फिर ये वाला। कोई दिक्कत है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब जानता है 2 पाई आर एच, लेकिन हम आपको बताएंगे कि 2 पाई आर एच कैसे हुआ, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छा से। 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, याद कर लेना है। लेकिन हम लोग को यह भी जानना है कि आखिर 2 पाई आर एच होता कैसे है। तो हम देखते हैं इसको कैसे होता है। ये बेलन है, लेकिन बेलन किसी से मिलके बना है, हम उसको समझते हैं। और जब उसको समझ लेंगे तो इसका फॉर्मूला भी क्या करेंगे, समझ लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को। अभी हम लोग फॉर्मूला तो याद कर ही लेंगे 2 पाई आर एच, लेकिन कैसे हुआ इसको समझ लेते हैं। इसको समझाते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक पेज लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एक पेज है ना, और एक पेज कैसा पेज है, ऐता के सादा तो है ये है। इसका जो मतलब आकार कैसा है, आयताकार है, आयताकार है ना। अच्छा आयताकार है। अब यहां थोड़ा हिल रहा है बेचारा, सुना ध्यान से, ठीक है, 1 मिनट के लिए हो जाएगा ठीक। ये आयताकार है, ये इसका क्या है, लंबाई, ये वाला चौड़ाई। अगर इसको लंबाई बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। ये एल है लंबाई, और ये वाला क्या है, चौड़ाई, ब्रेथ है कि नहीं है। बी, आई वाला कहती है एल। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, ध्यान से सुनना। ये वाला लेंथ है, ये लंबाई है, और ये वाला क्या है, चौड़ाई। अब इससे बनाएंगे हम क्या पता है, बेलन, और तब इसका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इसको ना मोड़ देते हैं, मुड़ जा अच्छा से, देखो मुड़ा, मुड़ा तो यही ना बेलन होता है, यही ना बेलन है, सिलेंडर नहीं बोल रहा है ना, सिलेंडर है। तो सर इसका मतलब यही सिलेंडर है, गौर करना क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब यही सिलेंडर है। तो कि सिलेंडर बना किससे है, एक आयत से, यानी जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा।
क्योंकि वक्र मतलब ये वाला, और ये वाला मतलब पूरा खोल दिया तो कथी है, आयत। इसका मतलब सर जो बेलन का सीएस है यानी कर्व सरफेस एरिया है वो आयत का क्या है, क्षेत्रफल के बराबर है। जितना आयत का क्षेत्रफल, जितना आयत का उतना ही ना है ये बेलन। यानी सर ये समझे, अभी फॉर्मूला देखो प्रूफ कर देंगे। यानी इधर 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 यानी बेलन का कर्व सरफेस एरिया मतलब हम बोल सकते हैं आयत का, अरे बोलता क्यों नहीं है, आयत का। किसी को तकलीफ है सर, कर्व सरफेस एरिया तो ये छोड़िए, ये तो बात समझ गए। और आयत का क्षेत्रफल तो सब जानता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई या गुने में, ठीक है सर ये भी तो हम जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। अब मेरे साथ बोलना, साथ बोलने का मतलब है ध्यान से सुनना और बोलना। अब तुम ही बताओ, जब इसको हम बेलन बनाए थे, मोड़ के बेलन बना था ना बेलन, नहीं बोलता है तू लोग। देखो कैमरा के सामने नहीं नाटक करेगा, नहीं बनेगा हाल इसमें, यही ना बना बेलन। तो इसका कौन पार्ट है ये वाला, ये पार्ट कौन है, ओह नहीं समझा, नहीं समझा बेचारा। ये जो है कौन है, ये वाला खोल देते अब समझ जाएगा। ये वाला कौन है, चौड़ाई कौन है, तो यही बनाना है। जैसे जैसे का तैसे रह गया। यानी सर जो आयत में चौड़ाई है वो बेलन में क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई ना है रे, बेलन में ऊंचाई है कि नहीं है। यानी जो देखो मुड़ गया बेचारा, हटाओ इसको, ये कमीना है। हाँ इस पर मोड़ेंगे, मोड़ा जाएगा क्या। देखो तुम लोग देखो, लंबाई तो लपटा गया, चौड़ाई नहीं। यानी सर जहां बेलन के चौड़ाई, सॉरी आयत का जो चौड़ाई है वो बेलन में किसका काम कर रहा है, जो आयत में चौड़ाई है बेलन में ऊंचाई का काम कर रहा है। यानी जहां बी है वहां प्यार से क्या बोलेंगे, एच। चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि दौड़ेगा, दौड़ेगा। ये चीज अच्छे से समझ रहा है ना। लंबाई में चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया था, अब हम चौड़ाई को क्या बोले, एच। क्यों बोले सर, क्योंकि जो आयत में चौड़ाई है, बाकई में ही चौड़ाई है ना था, बाकई में वो बेलन का क्या है, ऊंचाई। यानी चौड़ाई के जगह पर क्या लिख दिया, ऊंचाई। अब बचा एल, क्या बचा, तो एल कौन है, नीचे वाला एल। और गौर से देखो नीचे वाला एल को गौर से देखो, तो ए ना मोड़ल है, मतलब एल मुड़ायल है, एल मुड़ायल है, मतलब एल ऐसे मुड़ायल है, वृत्त भेल है, वृत्त भेल है ना। यानी एल मुड़ा है, यानी एल क्या होगा, तो वृत्त का परिधि होगा। अरे समझा कि नहीं समझा, पूरा तो लंबाई ना ऐसे ऐसे मुड़ायल है। यानी लंबाई कितना है, तो जितना वृत्त के परिधि है, और वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। और देखें आप कि 2 पाई आर गुने एच, और अर्थात बन गया 2 पाई आर एच। इसीलिए बोला जाता है बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। किसी को तकलीफ है समझने में, समझ में आया फॉर्मूला कि नहीं आया, अरे बोलना। 1 मिनट, बड़ा गर्मी लग रहा था, ये आ गया समझ, ये फॉर्मूला समझ आ गया। और ये जब समझा ले तब बाकी बात सब समझा लेंगे। सुना ध्यान से। अब टोटल सरफेस एरिया, क्या बोले, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है सर, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, वो तो ये वाला हो गया, एगो नीचे वाला एगो ऊपर वाला। तो नीचे वाला का एरिया कितना होगा, जितना वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, क्या पाई आर स्क्वायर, में जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से लोग 2 पाई आर कॉमन ले लेता है। देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहां एच बचा और यहां आर बचा। तो यहां एच और यहां आर, तो एच प्लस आर, ओखरे लोग बोल देगा आर प्लस एच। और इसको याद कर लेना है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। कोई दिक्कत है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। आयतन के लिए हम एक दिन बोले थे बहुत पहले कि आधार का क्षेत्रफल अगुने में हाइट, ये बोले थे। बेलन हो चाहे दुनिया का कोई फिगर हो, तो अगर बेलन के आयतन चाहिए तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल अगुने में हाइट। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का आधार क्या है, यानी वृत्त है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और गुने में हाइट, हाइट एच। तो नया फॉर्मूला, फॉर्मूला याद तो करेंगे लेकिन ये समझ जाएंगे कि कैसे हुआ और कैसे होता है। ठीक है, जब एक बार आप समझ लेंगे ना तो कभी तकलीफ नहीं होगा। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। इतना ही फॉर्मूला है चेला।
लेकिन याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आंख बंद करके बोलेगा। आंख बंद करने का मतलब भाई बोले स्टार्ट हो गया। आंख बंद करके बोलने का मतलब है कि आप सोचिए कि हम क्या याद किए। कर्व सरफेस एरिया जैसे ही बोलेंगे ना, सुनो दिमाग में ना, जैसे ही बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया तो ये आना चाहिए कि कर्व मतलब ई वाला, कर्व मतलब ई वाला। आज जब टोटल बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो समझना चाहिए कि ई बल्ला प्लस ई बल्ला प्लस ई बल्ला। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है समझ? मतलब वर्ड सुन के ना फिगर दिमाग में आना चाहिए, तब क्वेश्चन सही बनेगा और कंसेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया तो दिमाग में ई आना चाहिए, ये वाला रटना नहीं है बच्चे की तरह। समझा गया? तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक बार आंख बंद करके बोलो 2 पाई आर एच। इनमें आर ओ रहेगा बेचारा, एच ओ रहेगा। 2 पाई आर एच। याद हो गया? एक बार और बोलो बेलन का सी एस सी। 5 बार बोलो, अभी 5 बार। अगर जो 5 बार ईमानदारी से बोला होगा उसको याद हो गया होगा। क्या याद किया? 2 पाई आर एच। अच्छा, अगर हम प्यार से इसको देखना ऐसे बोल सकते हैं क्या? आईडीएच बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 गुने आर व्यास होता है। नहीं समझ में आया क्या लड़की सबको? पाई के पाई और 2 गुने आर व्यास मतलब डी एच, तो पाई डी एच नहीं चलेगा? पाई डी एच चलेगा? अच्छा समझ में आ रहा है बोल रहे हैं ऐसे। अब एक आदमी ना ताम झाम करेगा। ताम झाम मतलब क्या होता है समझना अच्छा से। अब कहेगा कि एच निकालने का फॉर्मूला, एच को इन्हें छोड़ दो तो पाई डी ने चल जाएगा। तो कहेगा कि बेलन की ऊंचाई बराबर हो सकता है कर्व सरफेस एरिया बटा में पाई डी। तो इसको लोग याद करेगा, ये तो बन जाएगा ना रे। नहीं समझ रहा बोल रहे हैं ऐसे? समझा? अगर हम एच को इधर छोड़ दिए तो पाई डी कहां आएगा? नीचे। तब कर्व सरफेस एरिया बटा में पाई डी बराबर एच। और कोई बोले कि हमको डी का फॉर्मूला बताओ कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में, तो बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया बटा में पाई एच, तो डी निकलेगा। अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? दिखाओ सब लड़की को। वही तुम्हारे बगल में, सोनी के बगल में सोना है। क्या देखती है रे तू लोग? न समझेगी सब लड़की सब। ये सब महाभारत देखने वाली लड़की सब है। कहां से इसको कोचिंग गार्जियन भेज देता है। चलो कोई बात नहीं है, देखो हाँ ठीक है आ जाते हैं। तो इसको समझ में आया ना? तो ऐसा नहीं कि कोई अगर घुमा के पूछे तो वहां लगे आई फॉर्मूला नहीं पढ़े, पढ़ लिए सब कुछ। अब अपना दिमाग चलाओ, एकरे कुछ कर देगा कर देगा। समझ आ रहा है ना? जहां दुआर, जैसे हियो दुआर लिखल है तो यहाँ दुआर हटा कर पाईडी भी लोग बोल सकता है। बोल सकते नहीं? बोल सकता है। क्या कि दू आर मिलके वो डी बनता है। अरे नहीं समझी? दू को नहीं समझी? समझे कि मतलब ऐसे आना, समझे मतलब ऐसे। तो 2 आर को पाईडी बोल देगा, तो पाईडी इंटू आर प्लस एच। फिर आ जाओ पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद हो गया? हाँ, लेकिन अभी केवल एक फॉर्मूला हम याद करवाए हैं। वो फॉर्मूला है, बोलो कर्व सरफेस एरिया बराबर 2 पाई। हो गया? टोटल याद करा देंगे, खाली ध्यान देना पीछे वाला। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर बोलना एक सुर में। 2 पाई आर क्या बोलेगा? 2 पाई आर। और कुछ होता है ना? वृत्त का परिधि, वृत्त का देखो इन्हें ना बोलता है। समझ रहा है जानवर का कितना क्वालिटी है? 2 पाई आर क्या बोले? टोटल बोला है तो तन का बढ़ा के देना होगा। 2 पाई आर इंटू इंटू मतलब ब्रैकेट आर प्लस एच। इसको 4 ना बोलो। कुछ लड़की तो नहीं बोलती है, उसको लगता है कि मेरा बोली बिकता है। 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू, हम अब इसको लग रहा है हम इतना बार क्यों बोलवाते थोड़ा याद कराने के लिए। तो इसको याद कैला हो गया होगा कितना साल। 2 पाई आर इंटू आर प्लस, तो जब हम इतना बोल सकते तू लोग नहीं बोल सकता है। 2 पाई आर इंटू वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, नीचे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर। अभी भी कोई विवेकानंद ऐसा बैठा हुआ है जिसको याद नहीं हुआ? बताओ तो, है कोई जिसको याद नहीं है? याद हो गया सबको? अभी खड़ा करके पूछेंगे, देखना। पहले इसको हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं? खड़ा हो जाओ पीछे, नागार्जुन के दोस्त।
और क्या? हाँ। बेलन का आयतन बोलो। देख रहा है कमीना को? बेलन का आयतन नहीं याद हुआ? इतना बोले ना, हमको लगता है यहाँ अगर चींटी उटी भी टहलते रहता है बेचारा तो उसको याद हो जाता। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? अरे बेलन के आयतन थोड़ा फिर याद कराएंगे, बोलो पाई आर स्क्वायर एच। बोल दे एक बार और, फिर एक बार बोल। अब याद हुआ? बैठ जाओ। लड़की में है कि कोई? हाँ तू खड़ा हो जाओ। नहीं तू नहीं, सबसे लास्ट बेंच। हाँ दोबर कोठी। बेलन के टोटल सरफेस एरिया बोलो तो। बेलन के टोटल सरफेस एरिया। कैमरा घुमा देंगे उधर, सबको दिखा देंगे कि ये लड़की याद नहीं है। क्या बोली? बोलो ना। बढ़िया बैठ जाओ। ये ब्लैक ब्यूटा को खड़ा करो। हाँ खड़ा हो। बोलो तब बेलन के कर्व सरफेस एरिया बताओ ना। 2πr_l 2πr_h। ताली मारो रे इसको, वो याद हो गया। इसको याद होने का मतलब समझ रहा है? चलो हो गया ना। तो छोटा सा क्लास है आज का, इसको कर लेंगे, फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक से ना सारा क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन ये सब वीडियो आपको आगे दिन में क्या करेगा, काम करेगा। एक बार देखेंगे, फार्मूला समझ लेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग का फार्मूला? अब एक दिन आ जाएगा खोखला बेलन पर, ठीक है, फिर गोला, फिर शंकु, खत्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं ना है? चलो तकलीफ नहीं है तो अब नहीं होना चाहिए। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। रुक जा रुक जा। देखो तुमको बनाने आता है अच्छी बात है, लेकिन बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ना बैठ के देखना है और समझना है, जिससे कि घरे जाके ना थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस है कि ओह हम सब बना देंगे। बस यही तो चाहिए। समझ आ रहा है? बच्चा के अंदर आग लगना चाहिए कि अब हम कर लेंगे, बस हो गया। मेरे पढ़ाने से कुछ सोच होने वाला है? तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए कि अब हम कर लेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, आइए। एक बेलन के आधार का त्रिज्या कितना? त्रिज्या मतलब कथी? नहीं अच्छा लगा लगा। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440, माने इसका कर्व सरफेस एरिया दे दिया तो लिख दिया 440 का वोल्ट ना, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा? आयतन। क्या पूछा? अभी हम तनके देर पहले आयतन रटवाए थे। आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। सुनने का, ध्यान से सुनने का। हम फॉर्मूला लिखे पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मतलब 22/7, आर स्क्वायर तो आर देले है 7×7, खाली कॉथी ना पता है। एच हमारा यहां से मिलने वाला है। समझ में आ गया ना? कैसे मिलेगा देखो। कर्व सरफेस एरिया कितना है? 440। किताब में है कर्व सरफेस एरिया कितना, हम लोग याद किए कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πr बराबर कितना? 2 के 2, पाई के मतलब 22/7, आर के मतलब देल है 7, एच को एच उतार दिए। किसी को तकलीफ होगा तो चिल्लाना है क्या? ई बल्ला 7 से ई बल्ला 7, 22 दूना 44 से 44, एच बराबर कितना रे बउआ? सही निकाल दिए। भी बराबर मतलब वॉल्यूम बराबर, पाई के मतलब आर स्क्वायर, एच के मतलब 1/7 से 1/7, 22×7, 7 दूना 14, सही बोले, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। दी आ गया समझ? ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके एग्जाम में, पता है हमें ना? तकलीफ है कि किसी को? अच्छा आयतन में पूछा है और आयतन में स्क्वायर है, यानी टाइपिंग मिस्टेक है।
नहीं समझ में आया क्या? लोल है, स्क्वायर है तो यहाँ कोई भगवान ही क्वेश्चन बना के भेजे हैं, कोई आदमी बनाया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा है। आ जाओ सुनने का। एक लंबवृत्तीय बेलन, अच्छा तू ध्यान इधर दे रहा है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन दे दिया, इस बार क्या दे दिया, कितना दिया, 12,300, लिख ले भी बराबर 12,000 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे दी न रे पीछे, इसकी ऊंचाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, बेलन के आधार के, अगर ये वाला बात नहीं हो बोलता है त्रिज्या आधारे में होता है, सही बोले गलत बोले, बोला है अच्छी बात है। यानी आपको चाहिए क्या, आर बराबर वाट, आर निकालना है, निकाल लेंगे कैसे, आयतन दिया है, आयतन दिया है 12,320, और हम लोग आयतन क्या रट के आए हैं, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 12,320। हम लोग जानते हैं आयतन इतना, किताब को आ रहा है इतना, चलेगा, संभल जाना। पाई के मतलब 22/7, हम आराम से पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए। आर स्क्वायर, सर आर स्क्वायर यानी आर ही तो निकालना है, तो इसको आर स्क्वायर छोड़ दिए। अभी भी कुछ महानुभाव होगा जो नहीं समझा होगा। और एच के मतलब 80 बराबर में, अगो जीरो से अगो जीरो, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा ना, 22 से क्या मतलब है, डायरेक्ट कर दिया, 22 से 56 कट गया, तो 8 सते 56, और नीचे आएगा 7, 7 गुने 7 49, यानी आर स्क्वायर बराबर 49, इसीलिए आर बराबर, तो आर बराबर कितना आ गया, कहीं ना कहीं मिलेगा, समझ में आया, आसान है कि नहीं है, ठीक है। तो तू लोग ऐसी कॉन्फिडेंस में बनाना, इजी तो है हमको पता है, लेकिन एग्जाम में बन जाए तब ना इजी है, बाहर खूब बनाते हैं, एग्जाम में जाके गलती कर ली उससे कोई फायदा होगा, कोई लेगा बाहर गलती ना था, एग्जाम में सही बना दिया 3 नंबर, क्या नंबर, 3 नंबर देखो, एक बेलन के वक्र पीछे क्षेत्रफल देखो फिर दे दिया है, सी एस ए, बोलना मना है, और ऊंचाई दे दिया है, हाइट दे दिया है 14, बेलन का आयतन मतलब भी बराबर वाट, बेलन के आयतन पूछ दिया, कोई बात नहीं, पूछा है तो बनेगा, सेम क्वेश्चन, आयतन का फॉर्मूला चिल्लाओ, 22 आर पता है नहीं, एच पता है, आर नहीं है, तो आर पहले निकाल ले दो, कैसे निकलेगा सर, यहां यहां कर्व सरफेस एरिया दिया है क्वेश्चन में 308, हम लोग भी तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं कर्व सरफेस एरिया को, 2, अब पाई के मतलब 22/7, आर के मतलब आर, एच के मतलब 14 बराबर 308, नहीं समझा क्या, समझ गया, 7 दूनी के, अब देखो 22 से 22 इकाई 22, 14 मतलब है, अब देखो तो आर बराबर हो जाएगा 7/2, सही बोले ना, रेडियस आ गया, अब निकाल दो, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुने एच के मतलब कितना, डेले है 14, देखो रे, एगो 7 से एगो 7, एगो 2 से 7 मरतबे, एगो 2 से 11 मरतबे, तो भी बराबर 11 गुने 49, तो भी बराबर कितना रे बुआ, 500, कहीं ना कहीं मिलेगा, आ रहा है समझ ना,
इजी है बेचारा ये पूरा। हाँ थोड़ा सा सब्जेक्टिव में ना, फिगर वो इधर उधर करके बनाना होगा, टेंशन नहीं लेना, सब सीख जाएगा। देखो वो सोया हुआ है कि पीछे, इसका आंसर बोलेंगे। अब हम तीन तीन चार को सिखा दिए, अब तू लोग आंसर बोल सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट। तनी फास्ट बनाए, देखो तनी फास्ट बनाते हैं, देखना सीखल है ना। कर्व सरफेस एरिया दिया 484, तो कर्व मतलब 2πr/h 484। यदि बेलन की ऊंचाई दे दिया 7, यानी 2 गुने 22/7 गुने r के मतलब 7 बराबर 484। ये वाला 7 से ये वाला 7, तो 22 गुना 44 से एक मरतबे 4 11, r बराबर कितना 11। आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर 22/r² मतलब 11 गुने h के मतलब दे रहे हैं ना 7, 7 से 7 22 गुने 121, 2 कितना लास्ट में है, ये होगा आंसर। नहीं है समझ में? अब गुना नहीं करेंगे, हमारे ये ना बोले फास्ट सिखाएंगे। अरे गुना करेगा तो 2 का 2 ही ना आएगा लास्ट में, और सारा ऑप्शन में कहीं 2 ना ए में मतलब आंसर ए होगा। आ गया समझ? बिना गुना कर ले मार के निकल जाएंगे, समझो लेगा गुना करेगा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बात तू लोग करता है, आवाज आता है, समझा कि नहीं समझा? आओ 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, क्या सेंटीमीटर ऊंचाई वाला 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन, क्वेश्चन बेलन ठोस बेलन का आयतन कथी बोला, कितना दिया है 231 सेंटीमीटर क्यों, तो बेलन का क्या पूछा है रेडियस r बराबर, फिर बनाते हैं सीखना आराम से। आयतन दिया है अतना, आयतन का फॉर्मूला हम लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं पाई के मतलब 22/7, r² h मतलब 6 बराबर 231। नहीं चलेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया ना, 11 दूनी 22 1 21, सही बोले। 3 दूना 6 और 3 7, तो 2 दूना 4 ना, 19 7, सही बोले रे। तो r² बराबर 749/4, सही है ना। तो r बराबर में बोल दो चेला 49 के 7 और 4 के 2, r बराबर आ गया 7/2 मतलब 3.5, ऑप्शन नंबर डी। नहीं चलेगा? चलेगा ना, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहला दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे बुक पे जाएंगे, तो वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, ना फॉर्मूला का झंझट और ना कॉन्सेप्ट समझने का झंझट। सही है ना? और नंबर में आ गया, बोलो इसको। एक बेलन के आधार का व्यास, एक बेलन के आधार का व्यास कितना है 35, त्रिज्या कितना होगा 35/2। अरे व्यास का दिया होता है ना, तब व्यास के यानी r हो जाएगा 35/, वो दशमलव में बोले के जरूरी ना है, हो गया। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया है CSA कितना 3080 380 सेंटीमीटर। बेलन के क्या पूछ लिया है आयतन, क्या पूछ लिया है आयतन मतलब v बराबर वाट, r दिया है तो पक्का खाली h निकालेंगे काम हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखना, कोई नजर सब इधर है ना सबका, ये होगा नहीं है, हमने तुमको याद नहीं हुआ था रे बैल, वह नागार्जुन के चेला को ना है साफ एकदम गधा है, हम इन्हें पढ़ाएंगे तो उधर देखने लगता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो अच्छा से अच्छा समझा सकते हैं, कोई आंखें बंद होकर सो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मार सकते हैं। अगर मारने से पढ़ लेता है ना, स्कूल बंद कर खाली आदमी मारने वाला व्यवस्था कर देता, हो गया। भी ने पूछ रहा था तो हम आर क्या लिखे मेरा मन, वाह चलिए कोई बात नहीं बनाते हैं। CSA के मतलब 2 पाई
आर। एच सही नहीं दे रही है, तू लोग सपोर्ट करना। 2 पाई आर एच। 7 5 दूना 10 से एगो शून्य खत्म, नहीं चलेगा। चलेगा 22 है बेचारा, 22 इकाई 22, 8, 22 चौका 88, 14 नहीं चलेगा। तो एच बराबर 14 दूना 28, ये दूधा गुना होता है कि ना होता है? एच कितना निकला? जल्दी निकाले से समझ में आया ना, ऐसे ही करना है कैलकुलेशन। आयतन पूछ रहा है, देखो आयतन कैसे निकालेंगे, से v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई के मतलब 22/7, खाली सीखना। आर स्क्वायर मतलब 35/2 गुने 35/2 गुने एच। एच मतलब कितना? देख 7 दूना 14 दूना 28 से 28। हमारा पता है कि 5 का 25, 25 दूना 50, लास्ट में 0 होगा। सर 0 वाला कई गो ऑप्शन है तो एमने इकाई डिग्री से काम नहीं चला, तो गुना करना पड़ेगा। तो 35 गुने 35 गुने 22, 35 के स्क्वायर 25, 42, 12 12 4 12, 12 25 गुने में 22। कोई होशियार बच्चा गुना कर लेगा, ऑप्शन मार लेगा। नहीं समझा क्या? ठीक है, कर लेगा ना। कभी कभी यूनिट फेल हो जाता है, 2-3 ऑप्शन देता है तो फेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कम मिलेगा, बाकी का काम चल जाएगा, देखना ना। 1 मिनट तो लगेगा गुना करने में, कर लेना, क्या तकलीफ। एक बेलन के त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, तो बेलन के कुल परिष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोला है? कुल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब अगर हम लड़की से पूछे कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू, वाह, 2 पाई आर इंटू। लड़की के पास भी दिमाग होता नहीं होता है। कल ने परसों एग्जाम्पल तोरा बोले थे ना, कहानी सुना है कि नहीं सुना है? अरे कल परसों आया वो किताब बेचने, ठीक है, लड़का तो सुना रहे बेचारा को, किताब बेचने आया और ऐसा था, नाम था कोई नीरज एन कुमार, कुछ ऐसी कुमार था, आलतू जीएस का किताब। लेकिन मेरे अंदर क्या है ना कि हम कोई आदमी आता है ना, तो हमको लगा ना कि किताबें तो है, अच्छा चीज है, किताब कोई खराब चीज हो सकता है, भले वो है अच्छा चीज, हम इसलिए अलाउ किए कि ठीक है बेच लीजिए। वो धूप में आया था बेचारा, बैठा हुआ था करकट में। सुनो ना पहले, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहां के गया पूछना, 11th के बच्चा की कहानी है, कोई से पूछ लेना। वो गया, बोला कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, मैंने जो बोला था बोल दिया, लड़का सा लड़की से पूरा एकदम टाइट होके बैठ गई। अब वो लोग फेंकना शुरू किया, बोला कि खान सर जी हमारे यहाँ भी काम किए हुए हैं। हवा देखो ना, हवा कितना, जैसी बात सुने ना तो हम सोचे कि अगर क्लास में कुछ बोलेंगे तो हम चुपचाप नीचे उतर के सीढ़ी तक चले हैं, फिर सुन रहे हैं। और वो विपिन यादव जो है ना, उसको तो हम ऐसी देखे हैं। और बाद बोला कि मेरे यहाँ पटना में मेरा कोचिंग चलता है, वहां 25 गो दरोगा बैठ के पढ़ता है, अब बीपीएससी बोला 50 गो, अब लड़की से ऐसे कर ले हो। सुनो ना, अरे सुनो, इतना फेंका वो बेचारा। वो कभी आएगा तो पूछेंगे उससे कहां से आते हैं आप। सुनो ना, पूरा फेंका, बोला ये किताब को 3 बार पढ़ेगा नौकरी हो जाएगा। पूरा हवा मारा, लड़का से तो समझ गया। लड़कियां देखो कितना बेवकूफ होती है, अब लोग कोई के साथ भाग जाती है। और आराम से सुन लिया, ओकरा बाद न मतलब पैसा नहीं था तो सब हमरा से पैसा मांग रही, सर पैसा दीजिए ना, कहला ये किताब ले लेना है। उस संजोग से वो कमीना किताब के दाम मात्र था 100 रुपया रख ले, अगर वो 500 रख देता सारा लड़की ले लेती। पूरा लड़कियों को बात में आ गई, हमको तो डर लग गया कोई पीछे पीछे ना चल जाए। फिर आगे हमको इसीलिए समझ आ गया कि लड़की जो है ना गजब चीज है भाई। लड़का से समझ गया हवा मान। और एक और बात बोला, पूछना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, 11th के बच्चा है, वो बोला कि हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री से एमएससी करता है ना, वो झाड़ू पोछा देता है। हमको अब चढ़ा गुस्सा, हम तो कुछ बोले नहीं क्योंकि इज्जत कर दिए, टीचर था, अब किताब बेचने वाला आदमी था बेचारा। हम बोले कि जो आदमी धूप में 5 गो किताब बेचते चलेगा, वो इतना बड़ा बड़ा बात बोला, थोड़ा समझ में आया। तो अब लड़की से बोलती है ओ, और लड़की से तो पूरा मतलब और कहता है ना कि 5 6 है तो वो देता, ले समझ रहा है।
अरे साफ एकदम, बातों में तुरंत, लड़की ना कोई की बात में सेकेंडों में आ जाएगी। हाँ, उसको बात बनाने वाला अच्छा आदमी मिलना चाहिए। जैसे कल में मिलल था एगो, एकदम फरमा दिया नौकरी हो जाएगा, 3 बार पढ़ो, वो तो पागल हो गई बेचारी। हुआ, आई समझाए तो समझ गई बेचारी सब, एकदम गजब है गजब। हमको तो सुन के बड़ा अजीब लगा। जाने दो, वो बेचारा का धंधा चले, लेकिन कहीं आएगा ना तो अगर आप पूछेंगे, उस सब आदमी को ना बांध देना चाहिए गोर हाथ रस्सी से, और वो है कि थोड़ा सामने में हम किताब को 3 बार पढ़ते हैं 5 दिन में, और देखते नौकरी होता है कि नहीं होता है। सही बोले गलत बोल रहे हैं? वही ना, गजब गजब लोग बात करता है, ठगा था। लेकिन हमको उससे हमको एगो चीज सीख मिला, पता है कि लड़की को ना बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि बात में बहुत जल्दी आ जाती है। एकदम मीठा मीठा देसी गया ना वर्ड, होगा समझ ही ना आया कि फेंक रहा है कि क्या कर रहा है। तब ना लड़का से कहता है कि हमारे चचा विधायक के दोस्त है, कहता है वाह क्या बात है, अरे वाह। चलो आओ क्वेश्चन पे, छोड़ दो अब, रहने दो बेचारी सबको, बहुत इज्जत। बेलन का त्रिज्या कितना है? कोई बोलो नहीं। अच्छा, ये बात सच अगर नहीं है ना, परसों ये घटना है 11th में, लड़का लड़की से जाके पूछना, और सबको पता चला, अब लड़की से बोलेगी हाँ सर ठगा गए, कोई कर्म किताब ना है। हम बोले अब बुद्धि खुला, अभी बुद्धि नहीं खुला होगा, वो फिर कहीं ठगा जाएगी। वो देखना, जितना साधु होगा, ओझा होगा, बाबा होगा, वो अटैक औरत पर करेगा। वो आएगा तो कोई मर्द को नहीं कहेगा कि आपके बेटा पर ग्रह है, वो औरत कहेगा आपके बेटा पर ग्रह है। अब वो जे बोले अगर कह दिया कि बेटा पर ग्रह है, 5 क्षण के ही लगेगा, तुरंत दे देगी वो चुप पे, ताकि जानता है कि ये सब ठगाएगी। और कोई अगर मर्द को कहने गया ना तो 2-4 चप्पल दे देगा, बाबा के बाबागिरी खत्म। समझा कि नहीं समझा? ऐसा देखे हम, अभी जितना कान ढूंढने होता है बाबा वो वाला, उनमें औरत भीड़ लगे रहेगी, खूब ताली उली मारेगी जाके वहां बैठ के। एक बेलन का त्रिज्या कितना है? कितना? और ऊंचाई कितना है? 30। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सुनना प्यार से, अरे प्यार से कह रहा सुनेगा, मैं तो कुछ बताना ही नहीं है। 2 के 2 22 बटा आर के मतलब कहते ना 7 इंटू आर प्लस एच, 30 + 7 चाहे 7 + 30। हेलो, 22 दूना 30 और 7 चौका 28, 8 होना चाहिए लास्ट में। देख ला काम करेगी ना कल के। अच्छा, ये बेचारा है, वो टाइपिंग वाला आदमी का गलती है, कोई दिक्कत है? तो अभी गुना पीना पहले आया कि ना आया? अरे फायदा कर रहा है ना, बहुत बोल रहा है छोटका। हाँ, हम बोल रहे थे तो कुछ कुछ बोल रहा था, हम सुन गए थे तुम्हारा बात, समझ लो। लेकिन छोड़ दिए हैं, इसको ज्यादा उम्र से ज्यादा बुद्धि हो गया, जितना उम्र है उससे ज्यादा बुद्धि हो गया। अब या तो बुढ़वा के लिए कहीं दोस्ती उस्ती किया होगा, बैठा उठा होगा। कभी भी अपना से न सियान आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, जिंदगी अच्छा जिएगा, नहीं तो खराब कर देगा जिंदगी तुरंत। वो तुरंत सिखा देगा सारा बात, तो और बचपना गायब है। बचपन में ही कोई अगर सिखा दे कि कोई से डरना मत, कौन क्या करता है दुनिया में, सब अपना जीता है, तो लड़का डरेगा। बचपन में डर रहता है कि हमारे चचा है, हमारे गांव के, डरता है। सियान होता है तो बुद्धि को लाए, कोई कोई के नहीं है, चलो अपना काम करते हैं। तो सियान जे लड़का देखना, जे लड़का ना बचपने से बहुत बड़ा बड़ा आदमी रहेगा ना उम्र दराज के, तो डरेगा ना कोई से मुंह लगा लेगा, मुंह लगू हो जाएगा वो। एक बेलन के आधार के परिधि देखो, आ जाओ, एक बेलन है, सुनना ध्यान से, आ लड़की तो पक्का ध्यान से सुनना हमारी बात, हम सही बात बोलते हैं, तुमको भरोसा नहीं है? नहीं है। सांप काटे तो ओझा को नहीं जाना है, डॉक्टर का जाना है। इस बात को लड़की सुनो, लड़का से जानता है। और ऐसे भी ना, जैसे कोई घर में बच्चा को सांप काटा तो पप्पा पक्का ज्यादा बाहर आते हैं, मम्मी ना घर रहती है, ज्यादा मम्मी को नॉलेज होना चाहिए, ज्यादा लड़की को नॉलेज होना चाहिए। देखो रे, एक बेलन के आधार के परिधि, आधार मतलब, अरे आधार, आधार मतलब निचल का, के परिधि मतलब वृत्त के परिधि।
अगर ही बोला आधार के परिधि मतलब वृत्त के परिधि, बात है बेलन का, बात कथी का है बेलन का, लेकिन बेलन के आधार कथी है वृत्ताकार, इसलिए वृत्त के परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर में 132। इसकी ऊंचाई 25, ऊंचाई कितना दे दिया 25। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, आयतन मतलब वॉल्यूम। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं सर, बड़ा इजी है। कैसे देखिए ना, 2 के 2 22/7 आर के आर, नहीं बोला कोई, बोल रहा है, यहां सही लिख दिए, काटो तो 22 से 6 मरतबे, आर बराबर कितना, तो देखो भी पूछा था ना आयतन, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 21 गुने एच के मतलब, फिर मारेंगे दिमाग से, सत्या देखो 5 तिहाई 15, 15 30 0 0 0 0, फिर मामला फंस गया, कई गो में 0 है, समझ गया ना, कर लेना गुना, ठीक है, माने जो भी हो कर लेना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है समझाना और बना के एक आध 2 क्वेश्चन दिखाना। आज 9 में आए हैं कि मतलब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, बस आज की कहानी खत्म होने वाला है, क्लास भी खत्म होने वाला है, अब जितने सर आएंगे पता का रिजल्ट मैथ, अच्छा हम आंसर उसी दिन बना के दे दिए थे, अब पता नहीं क्या दिक्कत है, चेक किए कि नहीं। हाँ अब हिंदी का मैथ का हमरे बोलेगी, मास्टर और है ना, और टीचर को बोलो इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। कितना, एक बेलन का बॉक्स पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे दिया है, कितना दिया है 1700 एवं आधार के त्रिज्या और कुछ दिया है, हाइट, ये क्वेश्चन हमसे बनवाएगा, बेलन के बोलो, टू के 2 22/7, आर के मतलब कहां है 14, एच के मतलब एच तो पूछ ही रहा है, बराबर 1700, मजा आएगा काटने में, 88, क्या मतलब है 20 तो कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बना लेगा ना, तो देखा होगा कि ज्यादा हार्ड ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, हाँ सब्जेक्टिव रहेगा तो उसको भी पढ़ाएंगे ना, हार्ड नहीं लगेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हो गया, आज का आखिरी क्वेश्चन मेरा, अरे लड़का, एक बेलन के आधार के परिधि 44, कितना, आधार के परिधि मतलब वृत्त का परिधि, बोलो ना, भले बेलन बोल रहा है लेकिन कथी का परिधि, वृत्त का परिधि, यानी 2 पाई, तो 2 22/7 2 पाई आर, कितना दिया 44, 22 दूना आर बराबर नहीं चलेगा, और उसकी ऊंचाई 24, हाइट क्या पूछ दिया है, वक्र भी क्षेत्रफल, सीएसए का फॉर्मूला 2 22/7, आर मतलब 7, एच मतलब 24, 7 से 7 22/44, 4 चौका 16, 6 6 6, नया मजा, यानी सर सब में मजा आएगा, खाली जीरो वाला में 2-3 ऑप्शन रहता है ना, वो भी जानता है कि जीरो तुरंत पकड़ लेगा, तो लेकिन ये वाला भी हम जान के समझ में ना, सेकेंडरी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, आएंगे आपके सर यानी जितिन सर।